अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, साल 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। एक दिन मुशीर एहतसाब व दाखिला मिर्ज़ा शहजाद अकबर एक सरबमहर लिफाफे में एक मुआहदा लेकर आते हैं और वफाकी काबीना से इस लिफाफे को खोले और मुआहदे को पढ़े बगैर ही इसकी मंजूरी ले ली जाती है। बाद अज़ां मालूम होता है कि ये मुआहदा बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज की बरतानिया में पकड़े जाने वाली 190 मिलियन पाउंड यानी 52 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की सेटलमेंट का था, जिसके मुताबिक ये रकम मलिक रियाज को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आयद 460 अरब रुपए जुर्माने की मद में अदा करने की मंजूरी दे दी गई। मलिक रियाज पर यह जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने मुलीर और कराची सुपर हाईवे की तजावुज़ात को कानूनी शक्ल देने के एवज़ किया था। इसमें यह बात भी वाज़ेह रहे कि जब बहरिया टाउन का कराची का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उस वक्त जो रेंजर्स हैं, सिंध रेंजर्स, उन्होंने एक ख़त लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि सैकड़ों एकड़ अराजी जो है वो मलिक रियाज को दे दी गई है और औने पौने दामों दे दी गई है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है वो कानूनी शक्ल दे दी इस तजावुज़ात को, और उसके ऊपर जो है मलिक रियाज पर 460 अरब रुपए का जो है वो जुर्माना आयद किया गया। और ये जो खुफिया मुआहदा था उसके तहत जो बरतानिया में एक क्राइम प्रोसीड थी, यानी कि 190 मिलियन पाउंड जो रकम जो है वो नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की जो है उसने रिकवर की और हुकूमत पाकिस्तान के हवाले की, उसको मलिक रियाज को दे दिया गया कि वो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जुर्माना है वो इससे अदा करे। इस माहदे को क्यों खुफिया रखा गया, ये एक सवाल था जिसका जवाब अब तक सामने नहीं आया था। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर की है जिसमें उन्होंने इस राज से पर्दा उठाया है। ये पिटिशन, उसमें उन्होंने क्या लिखा और ये मुआहदा जो था इसकी तफसीलात और जो नैब की जो है वो इंक्वायरी चल रही है, इनकी तफसीलात आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, जो ये मुआहदा था शुरू में ये खुफिया रखा गया। इसमें जो काबीना, उस वक्त जो काबीना थी जिसमें डॉक्टर शीरी मज़ारी थी, उन्होंने एक ट्वीट भी की कि ये एक खुफिया जो है वो एक मंजूरी ली गई है। जो एजेंडे में, इस जो एजेंडा जो होता है वफाकी काबीना का जो इजलास होता है उससे पहले एक एजेंडा होता है जिसमें उस दिन जो जिन चीज़ों की मंजूरी ली जाती है उनका जिक्र होता है। ये एजेंडे में भी नहीं था और अचानक जो है वो मिर्ज़ा शहजाद अकबर आते हैं और उनकी पहले से शायद प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त थे इमरान खान, उनके साथ कोई जो है वो बातचीत हुई भी थी इस हवाले से। तो इसी वजह से जब इसको मंजूरी के लिए पेश किया गया तो एक दो लोगों ने चूँ चरां की, लेकिन जो अक्सरियत थी उसने जो है वो इसकी मंजूरी दे दी जो उस वक्त वफाकी काबीना थी। बाद अज़ां ये मामला कुछ मीडिया में रिपोर्ट हुआ। अभी अप्रैल में, जो रवां साल अप्रैल में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी ये मामला आया और नैब से जो है वो उन पर जो बरहमी ज़ाहिर की, जो उस वक्त चेयरमैन नैब थे रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो थी उसने बरहमी ज़ाहिर की और उनसे जावेद इकबाल जो है उनको कहा कि आपने मलिक रियाज जो है उनको अनड्यू फेवर दी है। ये रकम जो है वो कौमी ख़जाने में जमा होनी थी, लेकिन इस रकम को जो है वो जो मुलजिम था उसी के हवाले कर दिया गया कि वो अपनी सवाबदीद पर जो है वो उसको ख़र्च करे और ये रकम जो है वो उन पर जो जुर्माना आयद किया उसको अदा करने में लगाई जाएगी। उसके बाद जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने दोबारा जो है वो इस मामले को देखा और जो नैब थी उसको हुक्म दिया कि इसकी तफ्तीश की जाए। अब नैब जो है उसने ये इंक्वायरी शुरू की है और उसमें मिर्ज़ा शहजाद अकबर जो है उनको नोटिस जो है वो 2 नोटिस जो है वो भेजे गए हैं अगस्त के महीने में। और उसके जवाब में मिर्ज़ा शहजाद अकबर जो है उन्होंने जो अपने उनको कहा है कि मैं बरतानिया में रिहाइश पजीर हूँ, मैं रहता भी यहाँ पे हूँ और मेरी जो मैं नौकरी भी मैं जो है वो लंदन में ही करता हूँ, मेरे लिए पाकिस्तान आना मुमकिन नहीं है। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है नैब से कि उनको जो उनका बयान लेना है वो या तो उसको वीडियो लिंक के ज़रिए लिया जाए, उसमें जूम के ज़रिए जो है उनसे बात कर ली जाए, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर ली जाए उनको, या फिर जो भी दीगर स्काइप के ज़रिए या दीगर जो ज़राए हैं और जो वीडियो लिंक के, उसके ज़रिए जो है वो उनसे बात कर ली जाए, उनका बयान कलम बंद कर लिया जाए। और उनका ये भी कहना है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो देने के लिए तैयार है। और अगर लेकिन जो है नैब ने इस पर जो है वो उसको उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया और उनको दोबारा जो है वो बुलाया गया और उनका नाम भी जो है एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पर डाला गया है। और इसके ख़िलाफ़ जो है वो
बैरिस्टर शहजाद अकबर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की है। इसकी समाअत करेंगे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब। जुमेरात को इसकी समाअत होगी। और अपनी पटिशन में जो है मिर्ज़ा शहजाद अकबर जो है उन्होंने बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने ये रकम जो है वो रिकवर की थी, ये एक सिविल सेटलमेंट है, ये नैब का दायरा इख्तियार नहीं, क्योंकि नैब जो है वो फौजदारी के कानून के तहत अपनी कार्रवाई करती है। तो ये सिविल सेटलमेंट पे जो है ये हुई है। ये इसमें हुकूमत पाकिस्तान फ़रीक भी नहीं थी। ये एक नेशनल क्राइम एजेंसी जो कि बरतानवी हुकूमत के मातहत है और एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने बहरिया टाउन जो कि एक निजी इदारा है, एक प्राइवेट फर्म है, उसके साथ एक मुआहदा किया और उस मुआहदे के तहत जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने वो जो रकम उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जो है वो वहाँ पर भिजवाई गई थी वो रिकवर की और वो फिर हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दी। और उन्होंने ये कहा कि ये जो मुआहदा है ये नैब के जो है वो दायरे इख्तियार में नहीं आता। और उनका ये भी कहना था कि जो नैब ने इंक्वायरी स्टार्ट की है, जो शुरू की है, ये सियासी इसके जो है वो मकासद हैं। इसमें नैब जो है वो इंतकामी कार्रवाई कर रही है और इसी वजह से जो है वो नैब बजाय इनको ये क्योंकि उन्होंने अपनी पटिशन में ये भी जिक्र किया कि इस वक्त पूरी दुनिया में ऑनलाइन जो है वो जो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट है वो राइज है। बहुत सी जो बड़ी बड़ी अदालतें जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का उन्होंने केस का हवाला भी दिया कि उसमें जो है वो विटनेस का जो बयान है वो वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो रिकॉर्ड हुआ। और उसमें उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की जो सफारत खाना है लंदन में, वो वहाँ पर भी जाने को जाकर अपना बयान कलमबंद कराने को तैयार है, लेकिन नैब जो है वो ये बात नहीं मानती। और उनका ये कहना है कि वो नैब चाहती है कि वो पाकिस्तान आए और उनको यहाँ पर जो है हिरासत में ले लिया जाए। और या फिर उनका ये भी मकसद हो सकता है कि इनको जो है 3-4 नोटिस जो है वो मज़ीद जारी करके इनको मफरूर जो है करार दे दिया जाए। और फिर उसमें पटिशन में ही उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि क्यों इस जो है वो डील को खुफिया रखा गया। उनका ये कहना था कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसके अपने SOPs हैं और ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है जो उस मुआहदे में थी और जो मलिक रियाज से किस तरीके से वहाँ से जो है वो रकम वसूल की गई और कौन कौन से ज़राए थे, उनके क्या सोर्सेस थे, वो तमाम रिपोर्ट जो है वो उसमें उसका ज़िक्र किया गया है। और नेशनल क्राइम एजेंसी उनका ये कि मिर्ज़ा शहजाद अकबर के मुताबिक कि नेशनल क्राइम एजेंसी जो है दर हकीकत वो ये चाह रही थी कि ये जो इसकी तफसीलात हैं वो पब्लिक ना किए जाएं और इसी वजह से ये मुआहदा जो है वो खुफिया रखा गया। और उनका ये कहना है कि और कोई मकसद नहीं था, ये एक ऑब्लिगेशन थी नेशनल क्राइम एजेंसी की और इस वजह से जो है ये मुआहदा खुफिया रखा गया है। और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला जाए और जो ये नैब के जो नोटिस हैं इनको जो है वो कालअदम करार दिया जाए और इनको मज़ीद जो है नैब को रोका जाए कि उनको मज़ीद नोटिस ना भिजवाएं। अब देखते हैं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस केस की समाअत करेंगे। इस हवाले से फिर क्या अपडेट होगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।